जी रवि भाई। जी धन्यवाद। तो हाँ। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं एक शराबी हूँ। हाय रवि भाई। हाय हाय एवरीवन। दोस्तों, ईश्वर की कृपा है। 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम, आप लोगों का सहयोग और परिवार का साथ। शराब से पहले मुझसे दूर आभारी हूँ पायोनियर को, नागपुर का, एक बार फिर मौका दिया मुझे। नहीं तो वो व्यस्तता में जीवन की एक बार उलझ जाते हैं ना, तो फिर वो ध्यान ही नहीं रहता। शराबी हूँ, यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, 12 कदमों को जीवन में आज इस तरह से अप्लाई कर पाता हूँ, मगर उसके पीछे क्या वजह थी कि मैं जो भी कर पाता हूँ आज, जिससे मेरा जीवन व्यवस्थित है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा एक 5 मिनट का टाइम पास पे भी उसके लिए नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि शराब पीने की इच्छा नहीं थी जीवन में, मगर वो डेस्टिनी बोल लूँ उसको, होता है था सब पहले से। नफरत थी शराब से जरूर, 15 साल की उम्र तक जो भी फिल्मों विल्मों में देखा था, मगर फिर बहुत जोर जबरदस्ती बोल लूँ उसको बातों की, और मैंने वो पहला अपना बियर का गिलास पिया, और वो एज यूजुअल बहुत बेकार था। स्मेल की थी, बदबू थी उसमें, कड़वा था, टेस्ट भी नहीं था कुछ। मगर उसके बाद वो लाइन आ गई बिग बिग बुक की। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब वहां से निकला मैं, तो वो जो भ्रामक प्रभाव था ना उसका, हाई, हल्का सा सुरूर, नशा, कुछ भी बोल लो, वो कुछ डिफरेंट लगा। और उसके बाद दोबारा ना नहीं किया मैंने कभी, 25 साल के जीवन में। वो चाहिए था मुझे, जो आनंद आया था। अब आधी बियर में कितना आनंद आया होगा पता नहीं, तो मगर वो चाहिए था, और उसी को पाने की लालसा, और ज्यादा पाने की लालसा। वही प्रभाव, वही इल्यूजन, वही नशा, वही सुरूर। और बाकी फिर बिग बुक की लाइनें सच होती चली जा रही थी। मालूम नहीं था कुछ कि प्रोग्रेसिव है चीजें, और मैं ये समझ रहा था कि मेरी कैपेसिटी अच्छी है। भाई जो साथ में थे, जिनके साथ शुरू करी थी या जिनके साथ शुरुआत में सीखा था, वो लोग अपेक्षाकृत उनकी क्वांटिटी कम थी, और वो कम पे ही रह पाते थे, कई सालों तक साथ था। मैं आगे निकल गया, और इस चीज का एक घमंड, मैं बेटर हूँ, क्योंकि वो कम पी के फेल हो जाते थे और मैं ज्यादा पी के भी नॉर्मल रहता हूँ। नॉर्मल मतलब उन सबको घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये सिलसिला चलता रहा। फाइनली 16 साल की उम्र से जो बियर हाथ में आई थी, और उसके बाद 12-13 साल एंजॉय करा। मगर 12-13 साल के बाद वो उसने अपना असर दिखाना शुरू करा, उस बीमारी ने, उस प्रोग्रेसिव। सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद मेरे रिलेशन पे, सोशल, हर जगह उसने अपना असर दिखाना शुरू करा। और चूंकि बहुत समझदार, कोई ज्यादा समझदार हूँ ना मैं, तो नहीं आ रही है, तकलीफ हो रही है, इससे इसका कुछ करना चाहिए। मैं तो 98 में मैंने अपना पहला डिटॉक्स लिया कि शराब छोड़नी है, मुझे बंद करनी है। हमेशा के लिए छोड़ने वाला कोई विचार नहीं, ना प्रोग्राम था मेरे पास। और वो पहले डिटॉक्स के कारण ही कुछ 1.5 महीने या 2.5 महीने, एग्जैक्टली याद नहीं है, काफी साल हो गए उस बात को, मैं शराब से दूर रहा। और वो मेरा पहला प्रैक्टिकल था। जब भी मैंने पी, उसके 2.5 महीने बाद एक बियर सोच के पी थी कि अच्छा ठीक हो गई है चीजें, और मैं वापस वहीं पहुंच गया था जो मेरा आखिरी मैंने जहाँ छोड़ा था उसको। मगर ये
मेरे जैसे शराबी को समझने के लिए नाकाफी थी। फाइनली 2-3 साल निकले, प्रॉब्लम बढ़े, और फिर एक रिहेब ढूंढा गया मेरे लिए 2001 में बेंगलोर, और वहाँ 4.5 महीने रह के ये प्रोग्राम मिला मुझे पहली बार। और बहुत अच्छे से उन लोगों ने सारी चीजें बताई, मगर चूंकि हार्डकोर क्रोनिक अल्कोहलिक और चीजों को नहीं मानना, जो सब लिखा हुआ है मेरी पर्सनालिटी के बारे में, वो चला सिलसिला। एक्चुअली मैं इतनी सारी बातें करूं उसकी वजह सीधा सीधा उसका जो मतलब था वो ये था कि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं मैनेज करना चाहता था चीजों को, शरीर भी मैनेज रहे, काम धंधा भी मैनेज रहे, मेरे रिश्ते भी ठीक ठाक रहे, समाज में भी मेरी इज्जत बना रहे, और मैं शराब भी पीता रहा। मगर ये सब पॉसिबल नहीं था। तो अब तो जानकारी भी हो गई थी प्रोग्राम क्यों करना है, ये भी मालूम पड़ गया था। मगर वो है ना, बहुत हार्ड नट, वो स्थिति थी मेरी, फिनाइल बोलते हैं उसको। नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। और वो 2001 से प्रोग्राम मिलने के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2011 तक चला। 10 साल बार बार रिहे, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन, 8 बार रिहे गया, 52 के करीब कुल डिटॉक्स, और चीजें बद से बदतर। अच्छा, उन 8 रिहे में मुझे प्रोग्राम का घोटा लग गया था बढ़िया। सब आता है वाला शब्द मैं यूज करता था कि मुझे तो सब पता है, मुझे सब आता है। और 50 बार मुझे बोला होगा, भाई आने से कुछ नहीं होता, याद रखने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, मेरे को तो आता है, मैं मैनेज कर। अभी बहुत अच्छी बात बोली थी सुधीर भाई ने, वन मैनेजर पहले कदम का दूसरा हिस्सा, मेरे हिसाब से तीसरा है वो पावरलेसनेस, आत्मसमर्पण, सरेंडर, शरणागति, और फिर अनमैनेजेबल। मगर वो तो तब हो जब पावरलेसनेस मानो। तो दोस्तों, मेरे लिए तो कोई भी मानवीय तरीका काम नहीं आया, और दूसरे जो हमारे हिंदुस्तानी तरीके हैं वो काम नहीं आए। और फाइनली वो जो आखिरी तरीका रहता है, शराब ही करवाती है मुझे। रॉक बॉटम बोलते हैं, पहले विश्वास करता था उस पर। बोले कुछ लोग होते हैं जब तक वो कल को नहीं फिट करते हैं, जब तक उनको समझ नहीं आती। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से एक। फाइनली मरने की स्थिति में था मैं। डॉक्टर ने बोल दिया था 15-20 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा अगर इसी तरह से चलेगा तो, और छोड़ भी देगा तो भी शायद ही नॉर्मल जीवन जी पाए। तो वो जो मेरे लिए लिखा हुआ होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी है, उस स्थिति में पता नहीं वो एक विचार, क्योंकि ऑप्शन खत्म हो गए थे ना मेरे पास। उसके पहले तक सब ऑप्शन थे मेरे पास। भाई डॉक्टर है, घर वो चलाता है, अपना क्या काम, काम करता था मैं, पैसा कमाता था, मगर वो मेरे लिए सेल्फिशनेस, मेरी शराब के लिए था, मेरे दूसरे अन्य शौकों के लिए। इसमें और किसी का कोई हिस्सा नहीं। वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही आना चाहिए, मेरे ऊपर ही खर्चा होना चाहिए। और इस तरह का एटीट्यूड का मैं सुन ही रहा था 10 साल से कि भैया यही सब प्रॉब्लम है तेरे, सेल्फिशनेस, सेल्फ ईगो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें बता रही थी ग्रैंडियोस। मगर वो काम तो तब आए ना जब मानो। तो फाइनली शराब ने मना ली, और 2011 अगस्त में एक विचार कि
अब तो मरना तो है ही यार, क्या है। मुझे भी लग गया था, परिवार को भी लग गया था, डॉक्टरों ने तो बोल दिया। और वहां से कि यार एक बार चल के देखो, जिस तरह से ये बोल रहे हैं उस तरह से, जिस तरह से बिग बुक बता रही है उस तरह से, जिस तरह से जो ओल्ड टाइमर होते हैं ना, जो हितैषी होते हैं सबके, जिनके मन में ये भावना रहती है कि यार जो भी आए इसमें अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो शराब से दूर हो जाए, उन लोगों के गाइडेंस, उन लोगों के अनुभव से, और वो विचार में काम करा दो। अभी ये सब इसलिए जरूरी था मेरे लिए कि फिर उस दिन के बाद इस प्रोग्राम को लेके मुझे कोई डाउट नहीं है। इस प्रोग्राम के किसी भी शब्द पे, किसी भी लाइन पे, किसी भी पन्ने पे, किसी भी इंसिडेंट पे, यस, ये जो जो लिखा हुआ है सब मेरे लिए है। एक एक चीज, एक एक शब्द एप्लीकेबल है मेरे। और वो जो सारा याद था, जो समझा हुआ था मैं, मुझे आता है सब, वो चीजें पहले शराब के लिए, शराब से दूर नहीं होने दे रही थी, मगर अब वो मेरे जीवन को प्रोग्रेस के लिए, अच्छे जीवन की प्रोग्रेस के लिए बोल लूँ, हैप्पी फ्री जॉयस के लिए बोल लूँ, या वो 9th स्टेप प्रोमिसेस के लिए बोल लूँ, उस तरह से काम हो। मगर ये शुरुआत थी, क्योंकि उन 25 सालों की शराबियत में बहुत सारी चीजें तहस नहस कर दी। लिखा है ना उसमें, टर्नेडो, लिविंग टर्नेडो, वो बवंडर की तरह मैं घुमा हूं अपने से जुड़े लोगों के जीवन में, हर किसी के। और समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू, तो वहाँ प्रोग्राम अजय जो याद और वो चीजों में काम करना शुरू किया। आज का दिन, वन डे एट ए टाइम भाई, दैट्स ऑल। क्या अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो ए वे ऑफ लाइफ, उन कदमों को जीना है, ये सब मालूम तो था, मगर वही दिमाग तो शराबी था ना मेरा। जल्दी से जल्दी कैसे कर तुम, बोले यार जल्दी तो पहले करी तुमने, जीने की जल्दी थी, मरने की जल्दी। अब जब जीना है, ठीक होना है, तो जल्दी क्यों। दौड़ने का मना करा था, मैं तो स्प्रिंट लगाने वाला आदमी हूँ ना। पैदल चलना, शांत होकर चलना, मेरे लिए तो बड़ा बोरियत वाला काम है। मगर वो शराब ने करवाया। आराम से चल भाई, देख के चल, नीचे, आजू बाजू सब दूर देख, जरूरत पड़ेगी शुरुआत, लिखी हुई है उसमें, हाउ इट वर्क में लाइफ। आप शुरू से ही निडर और सतर्क रहें, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पावरलेसनेस मानी है तूने, बाकी की सारी कहानी अभी आगे की बाकी है। तो पावरलेसनेस तो कई बार मान चुका था, इसीलिए विलिंगली रिएक्ट जाता था ना। उससे हुआ क्या, मगर साथ में कुछ एक्शंस भी तो चाहिए थे, जिनका अभाव था, और वो एक्शंस थे दिमाग में, मीटिंग्स में मिल रहे थे मुझे। अब ये जो अनमैनेजेबिलिटी है, लगता था कि यार ये घर मैनेज करना है, बच्चों की फीस मैनेज करनी है, रोटी पानी की व्यवस्था करनी है। भाई बोलिए ये तो सब ऊपर की है यार अनमैनेजेबिलिटी, ये तो तू शराब नहीं पिएगा तो ठीक हो ही जाएंगे। असली अनमैनेजेबिलिटी तो उसने पेज 52 पे लिख रखी है ना, आज। बोले उनको देख ले, डरा हुआ, परेशान, तनाव, व्यर्थता की भावना, दुखी, न दूसरों के लिए कोई लाभकारी। बोले इनको देख, इनको ठीक कर। मुझे तो ऊपर वाली तू सोच रहा है ना, जो कि पहले ये गड्ढे भर दूं, या पहले रिश्ते ठीक कर लूं, या पहले पैसा कम लूं। बोले ये अपने आप ठीक हो, मगर समय देना पड़ेगा। तो फिर शब्द निकल के आ गए, पेशेंस, टॉलरेंस,
बोले सारी चीजें लगेगी भाई, जंग लड़ने नहीं जा रहा है, कमांडो नहीं है, मगर ये जितने भी टूल्स है ना, जितने भी औजार है, इनको सबको साथ में रखना पड़ेगा। या चलो भाई, ऑप्शन नहीं है, रखेंगे। तो बोले इसके लिए तुझे सरल बनना पड़ेगा, तेरी प्रॉब्लम ही हुई, जरूरत से ज्यादा समझदार। लिखा हुआ है, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर कॉम्प्लिकेटेड। और जब तक तू ये कॉम्प्लिकेशन रखेगा, तेरा दिमाग चलाएगा, जब तक बड़ी मुश्किलें आएंगी, और आई ना 10 साल आई मुश्किल। वो तो ऑबिडियंट था मेरी हेड में, कोई वो बैच के लिए कोई अवार्ड होता ना, बेस्ट स्टूडेंट वाला, तो वो मुझे ही मिलता हर बार, 8 बार। मगर बाहर आके तो वही नतीजा दिया मैंने। तो बोले अब ये बोलने का टाइम खत्म हो गया तेरा, करने का। बड़ा सिस्टमेटिक उसने बताया, चल भाई, पावरलेसनेस तेरी शराब ने मनवाई दी तेरे को, अब वो अनमैनेजेबिलिटी देख, क्यों दुखी है, क्यों डरा हुआ है। सेल्फिश हूँ यार, दिखा है सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटरनेस मेरी प्रॉब्लम है, रूट है। मतलब ऐसी कोई चीज भी लिखी उसने जो नहीं हो मेरे अंदर, और ऐसा कोई समाधान नहीं है उसमें जो मेरी इन समस्याओं का जो उसने बताया नहीं। बोले हटा भाई, मैं हटा, आई एस एम, आई सेल्फ मी, आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, ये इसको हटा पहले, आगे बढ़ना है तो। पावरलेसनेस मान ली, सरेंडर कर दिया, अभी अनमैनेजेबिलिटी तुझे समझ में आ गई है। अब ये दूसरे कदम पे जाने से रोकता है मेरे, पूरा विश्वास कर। विश्वास था भगवान पे, ऐसा नहीं है मंदिर नहीं जाता था, हाथ नहीं जोड़ता, मगर वो मेरे अंदर क्या चीजें थी जो मेरे को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो बताया, बिग बुक में सारे जवाब दिए। पूर्वाग्रह, पहले से ही तूने कुछ धारणाएं बना रखी ईश्वर की, इसीलिए तेरा पूरा विश्वास नहीं आता, प्रिजुडाइज बोलते हैं। और उसके बाद जो तेरी दूसरी प्रॉब्लम है, वो सेल्फ सफिशिएंसी, कंसीट सेल्फ, काल्पनिक स्वयं पूर्णता। पहले तू समझता है कि अभी थोड़ी देर टेम्पररी है, प्रोग्राम ले लो, फिर तो तू कर ही लेगा। अरे भाई, तो तू कर लेता तो फिर वो 10 साल कम पड़ रहे थे तुझे, कहाँ से कर लेगा, तू कर ही नहीं सकता। लिखा हुआ है उसमें, लेक ऑफ पावर इज अवर डार्लिंग। तो तू कर सकता तो फिर शराबी क्यों बंद था, बोतल का ढक्कन अगर तू बंद कर सकता या एक फिक्स क्वांटिटी पी सकता है, तो तू सोशल ड्रिंकर होता, फिर यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस जाने की क्या जरूरत थी। बोले पहले वो फेक लाना, तेरी सद्बुद्धि स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है वो, तेरे आगे बढ़ने के लिए जीवन में। और आगे बढ़ने का मेरा जो क्राइटेरिया था वो यही था कि भाई घर में सब अच्छा हो जाए, रिश्ते अच्छे रहें, मान सम्मान इज्जत प्यार, और मेरा काम धंधा पैसा को भी ठीक हो जाए। बोले नहीं यार, वो तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात कर रहा है भाई, वो तो ठीक हो ही जाएगा। 25 साल तेरी शराबी या झेल लिया, तेरे को छोड़ा नहीं, तो वो तो ठीक हो ही जाएंगे, शराब छोड़ देगा तो। उन चीजों की कहाँ चिंता ले रहा है, उनको छोड़ना होता तो वो पहले ही छोड़ देते ना, तेरे 10 साल और 8 ईयर का इंतजार थोड़ी करते। तो चीजें समझने की थी, आना, समझना और करना, तीनों में बड़ा डिफरेंस। बोले वो स्टेप यही थी। तीसरी चीज जो तेरा रोकती है वो इंडिफरेंस, निरस्ता। अरे यार, रोज रोज क्या मीटिंग जाना, 11 किलोमीटर जाना, 10 सिग्नल आते हैं, शाम का पीक टाइम होता है ट्रैफिक का, पूरी सिटी क्रॉस करनी, और फिर वहां जाके वही शरीर, ये निरस्ता मेरे अंदर। अब क्या करना आज, कोई तो सब सुनने को मिलेगा,
तो बोले यही तो प्रॉब्लम है, ऐसे स्पोर्ट्स लिखा है उसमें, ड्रिंकिंग की नहीं, थिंकिंग की प्रॉब्लम, बदल इसको, बिना बदलाव के कुछ नहीं हो। और चौथी चीज, डिफाइंस, अवेलना, विद्रोह, नहीं मैं तो करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं। अरे तो भाई करना पड़ेगा, शराबी बन गया है तू, अचार बन गया है आम का, अभी वापस आम नहीं बने, तो करना ही पड़ेगा, हटानी पड़ेगी इन सब चीजें, जब जाके वो फुल फेथ आ जाएगा। दूसरे को उन्होंने बताया भैया ये चार चीजें रुकावटें बनती है, तो टेम्पररी कर लेता है, मगर यहाँ टेम्पररी से काम नहीं होगा ना। शराब तो एक दिन के हिसाब से तेरे को जब तक जिंदा है जब तक छोड़ के रखनी है। छोड़ी हुई शराब को छोड़े रखने का ही तो प्रोग्राम है ये। शराब छोड़ने के लिए तो ये बने हुए हैं ना, जा भाई 5 महीने भर्ती हो जा, छूट जाएगी 5 महीने तक। फिर 5 महीने बाद क्या, 10 साल यही तो चला था जीवन में। अब उसको बदलना है चीजों को, बताया उन्होंने डायरेक्शन, जीओडी, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, गुड ऑर्डरली बीट्स बोल लूँ, ग्रुप ऑफ ड्रम्स बोल लूँ, ग्रो डाई बोल लूँ, सारी चीजें मेरे काम में। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन 12 कदम, ग्रुप ऑफ ड्रम्स मीटिंग, भाई मालूम कैसे पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगी, जो बच्चे अंदर छुपा हुआ जो जानकारी नहीं है मेरी, कि मेरे अंदर और क्या क्या समस्या है, कौन कौन सी वायरिंग कहाँ कहाँ से जली हुई है, तो कौन बताएगा मुझे। क्लास टीचर ने तो मना ही कर रखा है, बोले तेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तुझे तो सब आता है। तो बोले वो ये अनजान लोग बताएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे, जब जाके तुझे विश्वास होगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है। नहीं तो किसी के बताने से, भाई तेरे को बता तो रहे थे, बीवी बता रही, माँ बाप बता रहा है, तेरा डॉक्टर भाई बता रहा है, दुनिया बता रही है, तेरे काउंसलर बता रहे हैं, कहाँ आई समझ में। तो खुद से करने वाला है तो ये लोग बताएंगे, लेकिन फॉर ग्रांटेड लेने की जो आदत है ना लोगों को, मैं जानता हूँ उनको। तो सिलसिला, अब आजा बोले बेटा तीसरे कदम पे, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा कदम, ये सुबह आँख खुलने के साथ ही, ग्रेटिट्यूड के साथ ही कि आँख खुल गई, बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे का भी वाक्य है कि 3-4 साल की रिकवरी के बाद एक बार वाइफ बोली मुझे, वेट करा उसने 3-4 साल ये बात बताने के। पहले जब तुम आते थे ना आजकल के 3-4-5 साल रात को, तो हम लोग यही सोचते थे कि सुबह तुम उठोगे कि नहीं उठोगे। तो वो चीज याद रहती हमेशा, भाई आँख खुल गई है, धन्यवाद आभार देना, ग्रेटिट्यूड। तो है तो वही ना, सारा वही है, जो भी है तेरे पास सब वहीं से। आप तू कहने को बोल दे भले ही कि 15 साल से मैं शराब से दूर हूँ लगभग, मगर वो तेरा उसमें कोई रोल नहीं है, तो उसकी कृपा है, वहीं से आया है सब, तू समझ गया उसकी कृपा को, इसलिए है। और जब तक समझता रहेगा तब तक ही रहेगा वो, जिस दिन समझना बंद करेगा तो ये तीसरा कदम यहाँ पे बड़े इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, सेल्फ हिल और गॉड से। पता है ना उसने कदम में ही सारी चीजें दे रखी, मेड अ डिसीजन, निर्णय किया, इसका मतलब अब मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जो एक्शन का प्रोग्राम उसको करना, क्या टर्निंग ओवर, अब बदलना है भाई। वो जो पहले थी मेरी थिंकिंग, मेरे डिजायर, मेरे मोटिव्स, उनको बदलना है। अब पहले सारा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, अब उसको पॉजिटिविटी की तरफ बदलना, चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज बताया उसने मुझे, थोड़ा बहुत बदल के तो तुमने देख लिया 10 साल, ये कर लेता हूँ इसको छोड़ देता हूँ, आधे अधूरे प्रयास, सब लिखा है उसने मेरे लिए। प्रियम अभी पढ़ा हमने, हाउ इट वर्क्स में, आधे अधूरे प्रयासों से हम प्राप्त
विल। अब विल क्या है? पहले लगता था इच्छा है, मर्जी है, मन मर्जी है। क्या ये विल जो है थॉट्स है मेरे, थिंकिंग, फीलिंग, मोटिव, तो सारे के सारे तो बिगड़े हुए थे मेरे। अब बोले उसको पॉजिटिव की तरफ लाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा फील करना है, और तेरे जो मोटिव्स हैं वो अच्छे हों, ना सिर्फ तेरे लिए बल्कि तेरे से जुड़े सारे। अनजान के लिए भी भाई 12वां कदम यहीं से शुरू हो जाता है ना मेरा। जब मैं अपने आप को हटाता हूँ, वैसे ही दूसरों के बारे में सोच सकता हूँ ना मैं। जब तक मैं अपने आप को रखूंगा अपने सामने, तो फिर दूसरों को सोचने का मेरे पास तो समय ही कहाँ मिलेगा। और बताया लाइफ उसने, मेरी लाइफ, मेरा पास्ट, एक्यूमुलेटेड एक्शन, तो देखा तो यार वो 25 साल में तो सारा का सारा कबाड़ी था, गोबर का ढेर। अब उसको सौंपना है, उसको अंडर द केयर ऑफ। अब अंडर द केयर ऑफ किसको? बोला 12 स्टेट को, और किसको? नास्तिक है अगर तू, तो भगवान को नहीं मानता है, तो फिर तो तेरे लिए ईश्वर बोलना तो भाग जाएगा तू यहाँ से छोड़ के। बोले तो ईश्वर की बातें कर, तो ईश्वर को मानता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी तुझे बताइएगा गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। बोले ये पूरा कंप्लीट पेज चाहिए अब इसमें करने के लिए 12 कदम। वो तीसरा कदम मेरे को बता देता है, क्योंकि वो पुराने विचारों से बताया ना, सेल्फ विल की डेफिनेशन भी दे रखी है उन्होंने। तो अपने पुराने विचारों को चिपके रहना दृढ़ता पूर्वक, अपनी मान्यताओं को बोले छोड़ना पड़ेगी। वो सब विचार, वो सब मान्यता है, वो सब सोच, वो पुरानी जितनी भी चीजें थी ना तेरी सड़ी हुई, वो सब तेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, तेरी रिकवरी में, तेरे अच्छे जीवन में बाधाएं हैं। और उसके बाद मेरी इंस्टिंक्ट जितनी भी है वो सब मैंने मिसयूज करा है। इंस्टिंक्ट जो जरूरी चीजें थी, प्राकृतिक प्राकृतिक आकांक्षाएं, ये सबका मिसयूज और सबसे बड़ा है। बोला अब उनको ठीक रखना पड़ेगा भाई। पेट भरने के लिए नहीं खाना है, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, ठूस ठूस के खाना। वही खाना जिंदा रहने के लिए बना है। सेक्स उसने बताया कि भाई 25 साल का होगा, शादी होगी, तो वो उसके लिए है, वाइफ के लिए है। और मैं तो वो हूँ ना एक्सट्रीम, सब चाहिए भाई, सारी ला दो जितनी है दुनिया में, पैसे के लिए भी सेम फीलिंग। अरे भाई कंटेनमेंट नहीं है, पैसे के पीछे भागो, भागा ना तू 10 साल पैसे के पीछे वो। तो यहाँ पे उसने बहुत सरलता से मुझे बता दिया कि भाई सबसे पहले स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में लिखा है, व्हेन द स्पिरिचुअल मेलोडीज ओवरकम वी स्ट्रेंथन मेंटली एंड फाइनेंशियली। लिखा नहीं है उसने, बिल्कुल सही भी है। मगर अगर मैं शराब से दूर रहता हूँ और कुछ अच्छी चीजें होती है मेरे से, तो वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग। वही 5,000 रुपये रोज का शराब का खर्चा तो बच ही रहा है। मैंने जब छोड़ी थी जब 500 रुपये रोज था मेरा, अभी उसको कर रहा हूँ मैं आज के हिसाब से, तो वो 5,000 रुपये रोज। तो बोले वो बचत भी तो कमाई है तेरी, कर्जे नहीं हो रहे, टेंशन नहीं है, दे नहीं हो रहा। तो वो तीसरा कदम, पहला दूसरा तीसरा मेरे जीवन में सुबह उठते से ही हो जाता है। और वो दिन भर चलता है, क्योंकि सिर्फ बात तो शराब की है ही नहीं ना। उसने लिखा है अल्कोहल इज बट अ सिम्टम, वो तो सिर्फ एक लक्षण थी, मेन प्रॉब्लम तो और कहीं है तेरी। तो तीनों कदम मेरे दिन भर साथ में चलते हैं। मुझे हर जगह ध्यान रखना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, जो अभी उसने बताया था मुझे। भाई सतर्क रहे, डर मत यार। बहुत जी लिया डर डर के, शराब के डर से, ज्यादा होने के डर से, नहीं मिलने के डर से, कहाँ पीऊँ उसके डर से, फ्राइडे के डर से। बोले बहुत डर लिया। अब निडरता से जी। अब वो निडरता से मतलब किसी को जाके और लड़ाई झगड़े नहीं करना। मेरे लिए तो सब चीजों के मतलब ही दूसरे थे ना। निडर बनना मतलब जीवन की सच्चाइयों का सामना करने के लिए निडर बन भाई। जो तूने सब गड़बड़ जाले फैलाए ना, उनको ठीक करने के लिए निडर बन। वहां तो डर रहेगा तो न फेथ आएगा,
न वो चीजें ठीक हो। फिर दोस्तों आ गया हाउस क्लीनिंग। करेज, बहुत करेज चाहिए। और मुझे लगता था साहस तो बहुत है यार, 8-10 से तो अकेला निपट लेता हूँ। ये भागता हूँ मैं, चाकू तलवार निकाल गया तो वो 10-12 भाग गए थे सबके सब। मैं अकेला ही था। मुख्यमंत्री के पेट्रोल पंप पे रात को 2 बजे जाके, और वो ताला लगा था तो ताला का तोड़ देने की बात कर रहा था पेट्रोल डलवाने। अरे इतने पढ़ते समझ में भी नहीं आता, किस्मत अच्छी थी कुछ हुआ नहीं। और वो पावर में था सीएम। बोले ये निडरता नहीं है भैया, ये पागलपन है। निडरता है जो तेरे जीवन में जो चीजें हैं उनको व्यवस्थित कैसे करना है, उनका सामना कैसे करना है तुझे अच्छा रहते हुए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे बूढ़े माँ बाप के लिए, इनके लिए चीजों को ठीक कैसे रख सकता है, और उसमें तेरा क्या रोल होना चाहिए। तो बता रहा भैया, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, लव, केयर, हेल्पफुलनेस, सारी चीजें तो बता रहा। मगर ये तो तब कर पाएगा जो, जब तू अपने अंदर झाकेगा। तो छोटा कदम ने वो काम कर करेज दिया, बताने का साहस अपनी गंदगी को ईश्वर और एक आदमी। तो आज भी उसी को जीता हूँ दोस्त। बातें कुछ सिर्फ वो पहले कहानी जो लिखी थी करा था वो है। आज मुझे वही चीजें, क्योंकि गंदगी तो जमा होती है ना यार, तो संत थोड़ी बन गया मैं। बता दिया उसने कि भाई तेरे को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, अपनी गलतियों को पहचानना है और उसके लिए अमेंड करना है, और कोशिश करना है कि सेम जो गलती बार बार रिपीट नहीं कर पा। तो दोस्तों समझ में आई, डेफिनेशन दे रखी है उसने, इंसैनिटी, रिपीटिंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। वो सारी चीजें उसने बताई मेरे लिए। अब मुझे तो सिर्फ वो जिस तरह से दिया है उसने डायरेक्शन, जो सुझाव दिए हैं, मगर सिर्फ सुझाव मान के 10 साल तक मैं उसको मिसयूज करता रहा। बोले प्रिसाइजली भी तो लिखा है उसने, और तूने पढ़ा भी था, प्रिसाइज नहीं है। बस यही तो प्रॉब्लम है। अपने इससे अपनी जो पसंद आती चीजें वो रख लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। तो बोले भैया यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, बात रिकवरी की है, और ये आधे अधूरी चीजें नुकसान दे जाएगी। तो आज भी ध्यान रखता हूँ चीजें, देखता हूँ ना, जब वो निडर होके साहस के साथ चलता हूँ ना, ईमानदारी। तो ईमानदार शब्द 3 बार क्यों दिया उसने चैप्टर के शुरुआत के पैराग्राफ में। मुझे खास ध्यान रखना है इसका, क्योंकि वो पर्सनालिटी ऐसी है मेरी, लालच आ जाता है, बेईमानी हो जाती है। बोले इसका तो खास ख्याल रखना, अपने प्रति ईमानदार। क्योंकि और कोई देखे नहीं देखे, और किसी को मालूम पड़े नहीं पड़े, तुझे और तेरी हायर पावर, तेरे ईश्वर को, उसको तो मालूम ही है। और तुझे जवाब रात को उसी को देना है भाई, और किसी को नहीं देना है जवाब। कोई सीआईडी नहीं आएगी तेरे से रात को पूछना क्यों भैया क्या करा आज। तेरी बात है, तेरे और उसका मैटर है, तेरी हायर पावर। सारी रिकवरी तेरी नहीं डिपेंड होती है ना, तेरे उससे कॉन्शियस कांटेक्ट कैसे हैं ऊपर वाले, उससे झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो ये कदम ने मेरे को वो चीज का डिफरेंस समझाया। हालांकि सेरेनिटी थ्योरी काफी है सब कुछ समझाने के लिए, मगर मैं इसका ब्रिलियंट हूँ नहीं ना कि सिर्फ सेरेनिटी प्रेयर पढ़ के और सारा प्रोग्राम समझ जाऊं। तो बोले इसीलिए इसको सरल करा के कार्यक्रम को। 5वां कदम हो गया विथ होल्ड नथिंग। तो आज भी अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ दोस्तों, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी भी पता ही है इसमें प्रोग्राम में, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ जीना है। क्या कमाता है, कहाँ जाता है, बता के जा भाई। अभी ईगो अगर तेरा रहेगा तो फिर तू बताएगा नहीं, बोले अब तो ठीक हो गया हूँ अब क्यों बता के जाऊँ। अरे नहीं भाई, वो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। चिंता होती है, मुझे लगता है शक करते हैं, मगर वो परिवार को चिंता है। बता के जाए इतनी देर में आ गया हूँ, लेट हो रहा हूँ, तो फोन कर। बात तो प्रिंसिपल की है,
मामला क्या है उसकी बात थोड़ी है कि कहाँ जाना है बता के। और जब तू कहीं गलत जगह नहीं जा रहा तो फिर बताने में क्या प्रॉब्लम। तो देखा नहीं। उससे पहले एक चीज रह गई मेरी, डिसिप्लिन वाली बात, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है ना, रिकवरी। लिखा है उसमें, वी अल्कोहलिक्स आर वेरी इनडिसिप्लिन पीपल। हालांकि बहुत योगदान रहा रिएक्ट का, वहाँ सब चीजों के टाइम सेट थे, तो उसमें बहुत दिक्कत थी। मगर ये डिसिप्लिन जो है सीधा सीधा मेरी अनमैनेजेबिलिटी से जुड़ा है। देर से उठता हूँ तो मेरे 11वें कदम का पार्ट रह जाता है सुबह घर में। मीटिंग लेट पहुंचता हूँ, काम मेरे चालू हो जाते हैं सुबह से बिजनेस। तो फिर वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और फिर वो शुरू होना वापस से। तो बोले भैया ये सब चीजें मैनेज रहेगी अगर डिसिप्लिन रहेगा तो, हर चीज का नियम बना। इसीलिए लिखा उसने कि अल्कोहलिक्स आर वेरी इनडिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन किस तरह से मेरा चीजों को मदद करता है देखता हूँ यार। 5 बजे उठता हूँ, 1 डेढ़ घंटा घर पे देता हूँ अपना। मेरे अमेंड मेरा ग्रेटिट्यूड होता है, 11th स्टेप पे काम हो जाता है मेरा। जो भी हेल्प कर सकता हूँ घर में, वाइफ को उठने के पहले चाय बनाने से लेकर और जो बाकी सब काम है, गिनाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। उससे यूजफुलनेस की फीलिंग भी रहती है मेरे को, मेरा ग्रेटिट्यूड भी जाता है। फिर अपना 8 बजे मीटिंग खोलनी है, तो 12-15 और सब न्यू कमर होते हैं, पीएफ से जो डिस्चार्ज होते हैं मेंबर, तो वो सब इधर की मीटिंग में भेजे जाते हैं, मेरे पास नहीं, ग्रुप के पास। तो मालूम है ना ये मैं मेरी जान ले लेगा किसी दिन, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगेगा मेरे को कि यार अब मेरे तो इतने सारे रिस्पॉन्स ही हो गए हैं, या मेरे तो 5-50 लोग हैं जो पाँव छूते हैं, नमस्ते करते हैं झुक के, तो वो शाम को मैं वहीं बैठा मिलूंगा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे भी मुझे। तो ये सारा प्रोग्राम प्रैक्टिस करा रहा है मेरे को, प्रैक्टिस का है प्रोग्राम। जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना तुझे फूक फूक के नहीं चलना पड़ेगा, तू आराम से फ्री होके चल पाएगा। दिया ना एक रिफ्लेक्शन, वो उस पक्षी की तरह जो हवा के साथ साथ बिना पंख फड़फड़ाए आराम से फिरता है वो हवा में। ये प्रैक्टिस ही का खेल है, पूरा जीवन ही तेरा प्रैक्टिस का है। अगर तूने चलने की, लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी होती तो क्या अभी 56 साल की उम्र में तू डायरेक्ट फ्लुएंटली बोल सकता था, लिख सकता था, साइकिल चला सकता था? तूने प्रैक्टिस करी सबकी, जब ये आज सब हो पाती है प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, प्रैक्टिस करना है भाई दिन भर। यहाँ पे 1 डे एट ए टाइम है, तो मैं छोड़ नहीं सकता कि अभी 1 महीने की छुट्टी ले लूँ यार गर्मियों की ये प्रोग्राम से। बोले 1 महीने में काम ही हो जाएगा, डेली रिव्यू कंटीजेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अवर स्पिरिचुअल कंडीशन। एक एक चीज समझाइश, एक एक हेल्पफुल चीज सब उन्होंने बताई है। छठे सातवें कदम में आता हूँ तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है छठे सातवें कदम में, दैनिक जीवन में। एक तो इतने साल रिकवरी, चीजें सब ठीक हो गई है, शरीर ठीक है, काम धंधा ठीक है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो अब वो कोई कुछ बोलता है ना तो सुनने में मेरे को ज्यादा तकलीफ होती है। अब बोले यहाँ पे ही तो ज्यादा जरूरत है प्रोग्राम की, नम्रता की, टॉलरेंस की, पेशेंस की, तेरी पुरानी घटिया सोच की। करना पड़ेगा भाई, वो तो करेंगे देर, इसलिए लिखा है उसमें। अभी चाहे 15 साल हो जाए चाहे 500 साल हो जाए, तेरी वजह से बीमार हुआ मैं। तो अभी ये छठे सातवें कदम को तेरे को बहुत मजबूती से पकड़ के और आगे बढ़ना। तो बढ़ता हूँ, उसको देखता हूँ। वो 5 रुपए की हरी मिर्ची ले आया था 4-5 दिन पहले, सुबह सुबह। घर में थी नहीं, अब 2 ही प्राणी है, 5 रुपए की हरी मिर्ची में काम हो जाता है, 10-12 हरी मिर्ची। तो ताना मार दिया, बोले 5 रुपए की लेके आए। मैंने कहा हाँ, बोले मैं तो फ्री में लाती हूँ। अरे तो इसकी 12 बोले, वो 25,000 की मोटर जला दी,
कम चालू छोड़ दिया। वो कुछ नहीं, मैं 5 रुपए की मिर्ची ले आया तो यहाँ पे खाना पड़ रहा है, तो बोले सुनना पड़ेगा। अब तो चॉइस है तेरे पास, रिएक्ट करके सुन, लड़के सुन, या मुस्कुरा के निकल जा, लेट गो कर दे, तो सारी चीज तेरे की हो, जो कर दे यार, गलती हो गई है, अगली बार से। अब यहाँ क्या वो ताने, कटाक्ष, इस टाइप की लैंग्वेज बोले बंद कर। वो छठा सातवां कदम मेरे, हाँ, शॉर्ट कमिंग, मेरी कुछ कमजोरियां, कमियां, some blind spots, वो सब यहीं पे आके सुधरेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पाला घर में, गृहस्थी में और इन जगहों पे ये इन्हीं चीजों से पड़ना है। किराए पे सिग्नल पे वो पीछे वाला हॉर्न निकले जा रहा है, अब वो पलटा और पुराने से चोरे, अंधा हो गया क्या, दिखाई नहीं दे रहा, लाल लाइट है अभी क्यों हॉर्न बजा रहा है, बोले फिर तो निश्चित तौर पे झगड़ा होगा। तो सामने वाला भी, आजकल तो सभी पहलवान है, पहले का जमाना थोड़ी है, सुन लेगा फिर आ जाएगा उतर के, उतरने में होगी, हो सकता है हाथापाई हो जाए, हो सकता है पुलिस तक की नौबत आ जाए। अब उसके बाद शराबी तू, वो तो सब होने के बाद चुपचाप घर चले जाएगा, क्योंकि वो शराबी नहीं है। मगर तेरा कोई ज्यादा कुछ हो गया तो तू शराबी पिएगा। यहाँ लेट गो, टॉलरेंस, पेशेंस, सब चीजें छोड़ देना यार। उसको हाथ जोड़ के बोला मैंने कि भाई साहब, तो हरी होगी ना जब ही बढ़ाऊंगा मैं भाई, आपको अगर जल्दी है तो आप ऊपर से उड़ के निकल जाओ, माफी चाहता हूँ आप। उसके बाद उसका हल भी बंद हो गया, उसने एक बार घूर के देखा मेरे को और फिर उसने नजर ही नहीं। तो तरीके दिए हैं यार, बदलाव की बात कर रहा हूँ, तो बदलूंगा नहीं, मैं सोचूं कि अब हो गया मेरा, तो ये जो उपलब्धि है बोले इस पे बहुत दिन तक नाज मत करना तू, वो हो गई, वो तो पास्ट हो गया, बोले जितने साल की रिकवरी है, वन डे एट ए टाइम, आज तुझे फिर से सब करना है। आज पावरलेसनेस भी माननी है, प्रार्थना भी करनी है, ईश्वर संभाल लेना आज के दिन, आपकी सोच मेरे निर्देशित करो आज मुझे, मेरी सोच को, सारी चीजें आज भी करनी है भाई, साल वाल का तो मैटर ही नहीं है यहाँ। तो ये समझ में आता है यार, कितना सरल प्रोग्राम है और मैंने उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। तो आती बात अब आ जाता है दोस्तों, मेंटेनेंस स्टेप, 10वां कदम। वही छोटी मोटी चीजें होती है, बड़ी गलतियां ऊपर वाले की तरफ है, कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेता लालच से, पैसे के या कुछ, अपनी इंस्टिंक्ट को लेके कहीं बेचैन नहीं होता। कंटेनमेंट, संतुष्टि, भाई जो दिया है, जो बच गया है, और उसके बाद में उसी को संभाल ले और उसी को अच्छा रख ले, वो कंटेनमेंट ऐसी थोड़ी आ जाएगा, बहुत कीमती चीज है, करोड़ों अरबों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते, वो 12 कदमों ने फ्री में दे दिया, जो है जैसा है अच्छा है यार। 2 बार वाइफ ने पूछा खाना क्या बनाऊं, उसको मालूम था 9 बजे मीटिंग है, ये जो इच्छा बना, बेसन बना, बड़े मजे से खा लिया है। और अगर तेरे को कुछ खाना था तो बोल देता, फिर शिकायत मत कर यार, तो वो देखता हूँ यार, शिकायतें धीरे धीरे कम, जब जाके कंटेंट आता है, वो लालसाएं कम हो जाती है, वन हेल्दी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अभी टाइम नहीं है उसके पास, तू ही काट ले भाई, फ्रूट खा ले, पोहा बना ले, चाय बना के पी, हर चीज के लिए कोई नौकर थोड़ी है तेरे, सब करेंगे और तेरे भी हाथ पाँव सही सलामत कर ले, तो देखता हूँ यार वो मजा आने लगता है हेल्पफुल होने में, useful होने में, और ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, अच्छी फीलिंग्स की, वही आध्यात्मिकता यही है, वो अच्छी फीलिंग रहे मुझे। अब अच्छी फीलिंग तभी रहेगी जब कुछ अच्छे काम करूंगा, दूसरों के लिए कुछ करूंगा। तो देखता हूँ यार वो 10वां 11वां कदम किस तरह से होता है, बाकी ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर रखी है यार, 3 भाई डॉक्टर हैं, और उनकी लाइन भी ऐसी है कि बहुत अल्कोहलिक्स आते हैं, कॉलोनी में 2 डॉक्टर हैं, उन लोगों को भी मेरा पास्ट और मेरी रिकवरी मालूम है, एक तो इसी के ही है, लीवर के, तो उनके पास तो सारे ही पेशेंट शराबी आते हैं, वो भी कोई ना कोई
मेरे को मैसेज मिलते रहते हैं रिएप से, क्योंकि पहले दिन से हूँ इंदौर में, जब से मीटिंग शुरू हुई है। तो हमारे मेंबर्स काउंसलर बने हुए हैं सारे रिहेबों में आसपास इंदौर के, तो वो भेजते हैं मेरा नंबर और नाम देके, और मौका मिलता है यार मुझे। उनको प्रोग्राम बताने का मौका नहीं मिलता है मुझे, ये प्रोग्राम रिपीट उनकी वापस रिवीजन करने का मौका मिलता है। जब मैं किसी न्यू कमर्स के साथ स्टेज वर्क करता हूँ ना, तो अभी उसको कितना फायदा होगा वो देखना मेरा काम नहीं, वो काम उसकी हायर पावर। मगर वो स्टेप पर करने में मेरी कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ पीछे ना, मुझे वो रिमाइंड हो जाती है। देखा है ना उसने, बहुत साहब ने बोला हुआ ना, दूसरे शराबी के साथ काम करने से ज्यादा असरदारक तरीका मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है शराब से। तो देखता हूँ यार वो मौके देता है ऊपर वाला, मैं ईमानदारी से जिस तरह से वो बता रहा है उस तरह से अपने आप को रखने की करने की कोशिश करता हूँ। अपनी मर्जी को सेक्रीफाइस के लिए लिखा उसने, इफ एन अल्कोहलिक फेल टू enlarge his spiritual life to self-sacrifice and helping others। तो वो सारी चीजें इसीलिए लिखी उन्होंने भाई कि ये जो मेरे दोष है ना कुछ जो इनबिल्ट हैं या जो कभी शायद जाने वाले नहीं, बोले वो सबसाइड रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ये करना पड़ेगा उसको। अभी वही करने की बात आती है तो बोले अब चॉइस है तेरे पास, रोते रोते कर ले या खुश होके कर ले। तो वो रोते रोते 10 साल करके देखा ना दोस्तों, और उसके रिजल्ट भी देखे, अब खुश होके करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें कर डालता हूँ या कर लेता हूँ, मगर हो जाती है और बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि उनको इजी रखता हूँ, सरल रखता हूँ। भाई ठीक है, सब्जी में नमक तेज हो गया तो कोई बात नहीं, अभी ताना मारने की जरूरत नहीं है। अचार ले ले, दही ले ले, नमकीन है, भुजिया सेव पड़ी तो खा ले आज। कोई पागल तो है नहीं तेरे घर में बीवी तेरी जो तेरे को तेज नमक खिलाएगी बीपी बढ़ाने के लिए। अगर ऐसी दुश्मनी निकालनी होती तो वो 25 साल इंतजार थोड़ी करती तेरा। तो वो सब चीजें समझना मेरे को है यार, और मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रोग्राम बता रहा है सेल्फ के लिए भाई, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सारी चीजें तू अपने लिए कर भाई, दूसरों के लिए मत कर। उनके लिए वो अपने आप हो जाएगी। तो देखता हूँ जब मैं कर पाता हूँ तो वो बदलाव जो मैं चाहता हूँ कि अब ये भी ऐसे हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक आने लगता है। रिजल्ट तभी आते हैं जब मैं पूरा फोकस अपने ऊपर ले आता हूँ, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ना दूसरों ने क्या करा उसके ऊपर। बहुत समय वेस्ट करा है उससे, पूरा टाइम ही मेरा उसी पे निकल गया। तो वो अपना तो दिखाई नहीं देता था, बोलते हैं ना वो गलतियों की पोटली पीठ पे होती है, तो अपनी तो दिखाई देती नहीं, दूसरों की बिल्कुल दिख जाती है, सबकी पीठ पे है। बोले भाई ये प्रोग्राम जो है ना, तो तेरी गलतियां बिना पीछे पलटे तेरे को दिखाने का ताकत देता है, तेरे को हुनर देता है कि अपनी गलतियां देख सके और उसके ऊपर सोने पे सुहागा उनको सुधारने का मौका देता है सही तरीके से, तेरे तरीके से नहीं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखता हूँ दोस्तों, 12 कदमों को। तो देखता हूँ यार परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे डर दूर रहते हैं। ऊपर वाले की कृपा बनी रहती है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ रोज रात को, एक और दिन। क्योंकि अब खराब मैटर नहीं है ना, अब तो मेरी पर्सनैलिटी है जिसका ध्यान रखना है। तो आधा दिन तो मैं वाइन शॉप के सामने ही बैठना पड़ता है, मेरा बिजनेस ही वही है। तो समझ में आ जाता है ये प्रोग्राम क्या डिजाइन क्या है, वे ऑफ लिविंग, डिजाइन ऑफ लिविंग, वो मेरे लिए, मेरी आध्यात्मिकता के लिए, मेरे अच्छे जीवन के लिए। और जब उसी तरीके से करता हूँ ना, जिस तरह से वो चाहता है, जिस तरह से बिग बुक चाहती है, जिस तरह से मेरे स्पॉन्सर या मेरे हितैषी जो है वो बताते हैं अपने अनुभव, तो देखता हूँ यार बहुत आसानी से होता है, कहीं कोई बोझ नहीं रहता है, रात को चैन भी नहीं सोता हूँ,
ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एक बार फिर। सभी का बोलने का मौका दिया आपने। कुछ गलती हो गई हो, कुछ बाहर की चीज बता दी हो मैंने, तो उसको छोड़ दें प्लीज, माफी चाहता हूँ। थैंक यू। हेलो। क्या बात है, आवाज ही नहीं आ रही है किसी की भी। जी नहीं है, ईमान भाई भी, सुधीर भाई म्यूट पे हैं। चलिए, अगर मेरी आवाज आ रही है तो हम शेयरिंग ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ले सकते हैं। राहुल भाई शेयरिंग देंगे आप? राहुल भी इंदौर। धन्यवाद दादा। नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है दादा मेरी? बहुत बढ़िया, क्लियर एकदम। ठीक ठीक दादा, धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सराबी। हाय। ईश्वर की बड़ी कृपा। हाय। नमस्कार दादा। ईश्वर की बड़ी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, स्पॉन्सर की मदद है, कदमों का साथ है। आज किसी के नशे से दूर हूँ, एक संतुलित स्थिति में हूँ। थोड़ा सा कूलर चल रहा था तो आवाज, उसके कारण मैंने पूछा आवाज आ रही कि नहीं, और मैं सुन रहा था। और मैं रोज सुनता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि अभी अभी जो स्पीकर बोल रहे थे रवि दादा, कि भाई जो मैं अनुभव करता हूँ वो बांटता हूँ, तो वो मैंने वो अनुभव लिया है। आपके उसका लाभ उठाया है अनुभव का। क्योंकि मैं जब आया था, मैं भी एक रिहैब से ही आया था, और मैं मैसेज लेके आया था अपने ग्रुप में। तो मुझे आप ही मिले थे वहाँ पे, और भी मेंबर्स मिले थे वहाँ पे। तो मैं जिस स्थिति में था, मैं जिस मतलब एक होपलेस स्टेट में था, तो मैं बिल्कुल, मुझे आज भी याद है कि वो किस तरह से सुन्न स्थिति थी मेरी, कि मैं बहुत निराशा मेरे पे बिल्कुल हावी थी हर तरह से। और फिर जिस तरह से आपने, मेंबर्स ने और सब ने, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि यही फिर वापस रिपीट होगा। कुछ समय शराब रुकेगी, और वो भी शराब रुकेगी कैसी, कि वो एक जिसको बोलते हैं एक सूखापन, रूखापन, एक ड्राई ड्रंक में स्टेज में रहूंगा। क्योंकि मुझे उसका अनुभव था जब तक मैं ए में नहीं आया था, मैं वही रिपीट कर रहा था जीवन में। तो वो बड़ा ही मेरे को तकलीफदायक था, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी कि मैं जब ग्रुप में पहुंचा, वो फिजिकल मीटिंग मेरी शुरू हुई, और फिर रोज आना हुआ। जैसे मेंबर्स बता रहे थे मीटिंग के बाद कि भाई आते रहना, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स, ये काम करता है। और धीरे 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 मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मैं जो खोई हुई आशा है मेरी, वो वापस लौट रही है। क्योंकि लौट भी रही थी ईमानदारी से। भले ही मेरे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरे अंदर से जो जीने की और जो मतलब जीवन को जीने की इच्छुकता और इच्छा बढ़ने लगी। इच्छुकता तो नहीं, इच्छा बढ़ने लगी मेरी, कि हाँ मैं बिल्कुल अब सोच रहा था कि नहीं, अभी इतना, अभी देर नहीं हुई, अभी कुछ है बाकी। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे मैं आता रहा,
तो ये काम करता है बिल्कुल, अगर मैं काम करूं तो, क्योंकि सही बात है, बार बार मेंबर्स बताते भी हैं और प्रोग्राम बताता भी है कि भाई मैं इच्छुकता के साथ अगर मैं काम नहीं करूंगा तो वो फिर वो मतलब एक फैंटेसी है ये, वो कल्पनाशीलता है फिर वो, और वो उतना काम नहीं करेगी। और मैं देख रहा था कि मैं शराब से भी दूर हुआ, शराब की इच्छा से भी मैं दूर हुआ, और जो जुनून था पीने का वो भी, उससे भी मुक्त हुआ दोस्तों। और मैं जिस ग्रुप से अभी दादा बात कर रहे थे, मैं वहीं से आता हूँ और मैं रोज मीटिंग जाता हूँ फिजिकली। और मैं ये चीज मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर मुझे मतलब मैं इसलिए जाता हूँ कि मुझे अगर मेरे को जिंदा रहना है तो मुझे बिल्कुल जो एक के प्रिंसिपल हैं, एक ही जो वे ऑफ लाइफ है जिससे मैं रोज परिचित होता हूँ, रोज आता हूँ, अनुभव करता हूँ, उसी के इर्द गिर्द उसी उसमें रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उसके फिल्टर में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बाकी जितनी भी बाहरी चीजें हैं, पारिवारिक भी हैं, अंदरूनी भी हैं, सब के सब मेरा साथ देती हैं। और ये केवल शराब छोड़ने का नहीं है, एक अच्छा, एक अपने आप को एक जीवन बनाने का कार्यक्रम है। थैंक यू वेरी मच दादा, आपने बोला मुझे। अ, 2 साल के करीब आपको शराब से दूर होने वाले हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। चलिए आते रहिए आप। चलिए दोस्तों, आगे कोई संभाल रहा है इस मीटिंग को या शेयरिंग की लेना चाहता है तो हैंड रेस करें और आए शेयरिंग के लिए आगे। सुधीर भाई कहीं बिजी है ऐसा लगता है। धन्यवाद रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है। रवि भाई, जी। आप होस्ट हो ना, मुझे बना दो ना को होस्ट के होस्ट। अच्छा ऐसा। हम्म, मेरे मेरे नाम पे क्लिक करके होस्ट को होस्ट का आएगा, वो कर दो। अच्छा, पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप